जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में क्या है वर्गोस के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं क्योंकि ये किसी मेंटल प्रिजन में है। डेथ की एनर्जी है 8 to 10। ये व्यक्ति आपका कार्मिक हो सकता है या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। डेथ की एनर्जी है, कुछ एंड हो चुका है इनकी लाइफ में एंड उसके ओके मे बी आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था इनका, या फिर ये बाउंड्री बना के रहते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बाउंड्री ख़त्म हो चुकी है। डेथ की एनर्जी है, यस 13 8 21। टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेव किया था, आपको खून के आंसू रुलाया था, तो अब यही हालत इनकी हो चुकी है एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन से कैसे निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न होने वाली कंडीशन है। मे बी आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया था वो सब कुछ इन्हीं के साथ हो गया है, मतलब कर्मा बैकफायर हुआ है, कुछ इन्होंने गलत किया था। क्योंकि ये जो फर्स्ट एनर्जी आई है ये भी अच्छी नहीं है, 7 ऑफ सॉर्ड की है, मतलब इन्होंने आपके साथ कोई छलकपट किया था, अब वही छलकपट बैकफायर हो गया है। ओके देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन 1 2 3 4 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर हैं आप लोगों के लिए, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पर है 1 2, बाकी सब इक्वल ही हैं लगभग, ठीक है। चलिए नंबर है आप लोगों के लिए 2 7 7 10 9, तो 77 इंपॉर्टेंट है, 7 अगेन 777 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लक, अबंडेंस, लग्जरी, इंट्यूशन में भी आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप वो मतलब बहुत जल्दी तड़ लेते हैं दूसरे लोगों को। आपने कोई सच्चाई जान ली है या फिर आप टैरो से कनेक्ट हैं तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली जाती हैं, मतलब ज़्यादातर आपको पता चल जाता है। ओके 4 and 8 47 48 किसी की एज हो सकती है, 49 किसी की एज हो सकती है, 47 या फिर 77 74 78 79, ये 72 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर 27 28 29 ये सब एज हो सकती हैं, बर्थडे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, कुछ झूठ बोला था, कुछ छलकपट किया था। जैसे कि कोई इंसान अपनी फीलिंग हाइड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार तो करते हैं लेकिन रियलिटी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो हमेशा मास्क लगा के आते हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने आपसे झूठ बोला है, छलकपट किया है, इसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो सकती है। जैसे एक होता है भाई बहुत माइनर सा झूठ बोलना, एक होता है कि आपसे प्यार बहुत करना लेकिन कभी एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। एक होता है सीरियस सीवियर, एक होता है मतलब जैसे आपको नुकसान पहुंचाना, आपको हर्ट करना, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, माइंड गेम खेलना। तो इन इसकी इंटेंसिटी कितनी है सबके लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर एक ही लेवल पे जाके कुछ बैड कर रहे हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके पार्टनर जैसे आपसे अपना ट्रू लव छुपा रहे सॉरी अपना ट्रू लव छुपा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक टाइम तक तो आपके पार्टनर ने हाइड किया, फिर क्या हो गया, फिर ये कंफ्यूज हो गए कि अब आपके सामने अपनी जो इमेज बना ली है उसको ब्रेक कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि आपसे इतना लव करते हैं। ओके क्योंकि अगर कोई हाइड करता है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। ओके सोशल रीज़न हो सकते हैं, फैमिली रीज़न हो सकते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। 7 to 9 की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बुरे मतलब किसी बैड चीज़ के लिए आप अपनी फीलिंग को हाइड किया है, मतलब इनकी इंटेंशन गलत थी,
ठीक है। 7 to 9 क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, मतलब कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकते हैं। जो कांड इन्होंने किए हैं वो अगर ये बता दें तो इनकी थू हो जाएगी, लेकिन अगर ये उसको छुपा लेते हैं तो इनका जीना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये पड़ गए हैं धर्म संकट में। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मे भी आपके पार्टनर, देखिए 7 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए दो चीज़ें हो सकती है, मे भी आपके पार्टनर आपको लेके फिजिकली अट्रैक्ट थे, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। मे भी आपको ऐसा शो करते थे कि जैसे ये आपसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा लव करते हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि इनको सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था। ये सिर्फ आपका एडवांटेज लेना चाहते थे, इसके अलावा इनका दूसरा कोई मोटिव नहीं था। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि ये व्यक्ति जो है ये सिर्फ आपसे मनी को लेकर के अट्रैक्ट थे। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप रिच फैमिली से हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फैमिली में काफ़ी पैसा है, या फिर आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा रिच एंड अबंडेंट हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ कनेक्ट हुए थे। इन्होंने जो कुछ भी प्यार अपना शो किया था उसके पीछे सिर्फ पैसा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनकी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपने सब तोड़ लिया है कि आपके पार्टनर की नज़र किस चीज़ पे थी। तो 50% लोगों के लिए मान लीजिए कि ये फिजिकल अट्रैक्शन था, एंड 50% लोगों के लिए आपके पैसे को लेके, क्योंकि हर कोई वर्किंग नहीं हो सकता, हर कोई रिच नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिख रही है। 7 10 17 स्टार की एनर्जी, तो जो कुछ आपका था वो ये हड़पना चाहते थे। तो यहाँ पे मुझे हड़पने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब प्यार व्यार तो बिल्कुल किनारे मान लीजिए, सिर्फ इनको हड़पना था कि ये इसके पास है, ये मुझे चाहिए। ओके, तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थे कि ये इस तरीके से इन्होंने जाल बिछाया है कि आपको फंसना ही फंसना है। 17 स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार का मतलब ये है कि ओ माय गॉड, आपके पार्टनर का नेकेड ट्रूथ आपके सामने आ गया है, क्योंकि स्टार की जो इमेज होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, मतलब मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पे लिटरली बहुत ही इनकी जो नेकेड ट्रूथ ही समझ लीजिए कि वो आपके सामने आ गया है। एंड जैसे जैसे कोई क्लोथलेस हो गया है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। 10 एंड 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी है ये। यस, इनकी इनकी जो मंशा थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आपके सामने जब भी आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं, इनकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी अंदर से बैंड बजी पड़ी है। ओके, बहुत ही गंदी इनकी सोच थी, बहुत ही घटिया सोच मुझे दिखाई पड़ रही है, जिसको फिलहाल एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो 7 7 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मैंने आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट की तरह इन्होंने आपको दिखाया। हो सकता है कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन इनकी मैंटेलिटी बहुत गंदी थी। सॉरी, 24 6 6 9 15 डेविल। यस, ही इज़ डेविल, डेफिनेटली डेविल। ये व्यक्ति डेविल है। एंड ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से चिढ़ा हुआ है कि आपको सच्चाई क्यों मालूम पड़ गई। देखिए टैरो में कनेक्ट होने का यही फ़ायदा होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा देखिए या किसी का देखिए, लेकिन टैरो आपकी आंखें खोल देता है, आपको बता देता है कि कौन है आपका शत्रु एंड आपको किससे बच के रहना है, क्योंकि लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। इसीलिए शायद ईश्वर ने सबको टैरो जैसी ब्लेसिंग दी है कि आप देख करके समझ जाइए कि कौन आपके अगेंस्ट कितना घटिया इंसान है। ठीक है, 9 9 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। तो अब इनको डर लग रहा है, अब ये अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फियरफुल हैं कि ये चीज़ जो सामने निकल के आएगी, जैसे आपको पता चल चुका है सब कुछ, तो अब इसका अंजाम क्या होगा। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। ये सब कुछ मालूम पड़ने के बाद आपको बहुत बुरा लग रहा है, या फिर ये सब जब आपको पता चला था तब आपको बहुत बैड फीलिंग आई थी, क्योंकि आपका नेचर बहुत मदरली है। मे बी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, एंड बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपकी लाइफ में ये कंडीशन आई है कि आप जो हैं, यस, मल्टीपल ऑप्शन आए हैं। एंड 7 4 11, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ एक लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं।
या फिर आपने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, आपने सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार किया, आपने सिर्फ इनके साथ प्योर अटैचमेंट रखा, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको डिश किया है, जिसके बाद से अब आपका दुनिया से भरोसा ही उठ गया है। अब आपको ऐसा फील होने लग गया है 7714 से कि जैसे ये सबके सब लोग बन के बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक घटिया इंसान होता है। क्योंकि 7714 से 5 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपका प्यार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है एंड अब आप डिटैच से हो गए हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज़ होती है, उससे लोग दूर भागते हैं, इसी तरीके से अब आप प्यार से दूर भागने लगे हैं। जब कोई आपसे ज़्यादा शुगर कोटेड बातें करता है, जब कोई आपका ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, तो आपको एलर्जी होने लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि अब ये क्या लेके जाएगा, अब ये क्या नुकसान करके जाएगा, अब ये क्या हालत कर देगा आपकी। 7411 हाई प्रिस्टेस। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आप मैरिज को लेके, यूनियन को लेके बिल्कुल आपने चुप्पी ज़्यादा रखी है, क्योंकि अब आपका दिल ही नहीं करता है। जैसे कि अब आपने अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, या फिर आपने ये सोच लिया है कि जब तक कोई आपके लेवल का नहीं मिल जाएगा, अब आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। 7 7 14 10 4 14 14 14 की एनर्जी आ गई है 55 की एनर्जी। 55 का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मे बी आपको 55 या 555 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री बदलने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आप जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब के सब लोग कार्मिक थे, ये आपके लवर थे ही नहीं, ये सिर्फ जैसे बहरूपिया बन के आए थे आपको ठगने के लिए, आपको लॉस पहुंचाने के लिए। 7 8 15 ये सब के सब डेविल थे। 15 4 19, 19 का मतलब 1 की एनर्जी भी है, मजिशियन की एनर्जी भी है। मतलब ये सब के सब लोग जैसे शेप शिफ्टर नहीं होते हैं, जैसे गिरगिट होता है, ये सब लोग गिरगिट थे, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे मिले थे। लेकिन अब इन सब लोगों का एंड होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आप इनसे हमेशा के लिए इमोशनली कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, 7 4 11 11 8 19 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका जो इनके साथ लेन देन था वो सबका सब खत्म हो चुका है। इसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, इसमें आपके लवर भी हो सकते हैं, शुरू से लेके अब तक ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया था, लेकिन अब इन सब लोगों की छुट्टी। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए फ़िलहाल उनको। कंक्लूजन और विद इन रीच, बस बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, बहुत जल्दी आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा एंड आपकी लाइफ में आएगा कोई नया व्यक्ति। डिवाइन एक कार्ड दीजिए कि क्या होगा कल को। सन ऑफ सॉर्ड, मदर ऑफ पेंटिकल। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि ये लोग कुछ जैसे आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें करना कि आप बड़े घमंडी हैं, आप बड़े वैसे हैं, क्योंकि ये लोग और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी तो थोड़ा बहुत आप इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे, उसके बाद ही आपकी लव लाइफ, अगर आप चाहते हैं तो बेटर होगी, या फिर आपकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आएगा इसके बाद ही आएगा। ठीक है, जय माता दी।